नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। पिछली वीडियोस के रिगार्डिंग यदि आपको कुछ भी बात करनी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। और अब हम जो है आज इस एक्सरसाइज को खत्म करने की तरफ चलेंगे। ठीक है। और बेटा अपनी पढ़ाई पर जो है ना पूरा पूरा फोकस रखें। अपनी पढ़ाई आप ही के हाथ में है। आपका फ्यूचर इन्हीं नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अब आप जैसे चलेंगे उसी से आपका आगे का भविष्य जो है निर्धारित होगा। ठीक है। तो अपनी जी जान लगा दो इस 10वीं की तैयारी करने के लिए। ठीक है। चलिए देखिए, आज जो है हम कहाँ तक पहुंच गए थे बेटे? ये कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 6 तक हम सवाल 6 तक नहीं, 4 तक 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 5th क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है। 5th सम देखिए, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, थोड़ा खींच के काम। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ यानी कि आधा। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा बेटे विड्थ से, इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन के डायमेंशंस निकालने हैं। बेटे मैथ की ना यही खासियत है, सवाल में जो चीज पूछी गई है ना, यानी कि जो हमें निकालना है, यानी कि जहां पर हमें सवाल को छोड़ना है लाकर, वहां से हम सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है। सवाल में जो चीज पूछी गई है, जो हमें आंसर निकालना है, वहां से हम सवाल को शुरू करते हैं। यही मैथ की खासियत है। तो क्या निकालना बेटे इसमें? डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन क्या होंगे गार्डन के? गार्डन कैसा है? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल के क्या डायमेंशन होंगे? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम शुरू में लेट करते हैं बेटे, लेट। पहले ब्रेड्थ विड्थ ले लेते हैं। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ भी ले सकते हैं आप, नोट हार्ड एंड फास्ट रूल। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी बेटे? x मीटर। मीटर में है क्वेश्चन तो मीटर ले लेंगे। विड्थ x है तो लेंथ y हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है। और इनका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर पेरीमीटर हाफ द पेरीमीटर लिख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर क्या होगा बेटे? हाफ करना है तो पहले हाफ लगा देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 से 2 कैंसल आउट, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है मेरी x और ब्रेड्थ है मेरी y। एनी डाउट्स यहाँ तक? किसके इक्वल दिया गया बेटे? ये हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 36 मीटर, यानी कि 36 मीटर इक्वल। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई बेटे, ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक। और क्या कहा गया सवाल में? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है किससे? विड्थ से। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो लेंथ है मेरी, लेंथ कितनी है? y है। लेंथ कितनी है बेटे मेरी? y है। तो मैं कह सकता हूं कि y4 ज्यादा है। y4 ज्यादा है किससे? इससे। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 होगा? भाई y4 ज्यादा है तो y में से आप x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है बात? x प्लस वाई इक्वल टू 36 एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यदि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे लिख पाऊंगा बेटे 4 प्लस एक्स। इससे मुझे टेबल बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। इसे हम टेबल इजीली बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ रेडी है हमारे पास, इसका क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन आई है बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और दूसरी आई है
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये आई ना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इसके लिए टेबल बना लेते हैं। देखिए टेबल 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 में क्या करना है बेटे, वैल्यूज डालनी है एक्स वाई की। 2 पॉइंट से ही काम करेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे। यदि x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो जाएगा बेटे 36, और यदि y 0 है तो x कितना हो जाएगा 36। इसके अलावा यदि आप वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज 2 से हमारा काम चल जाएगा। फिर इसके लिए आ जाइए, इसके लिए आ जाइए। x एंड y वैल्यू पुट करिए बेटे। अब वैल्यूज आपको ऐसे ही लेनी है कि ग्राफ में आप वैल्यूज उसी हिसाब से ले पाए। तो यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं 24, x की वैल्यू यदि 24 लेता हूं तो 24 प्लस 4 कितना होगा बेटे 28, वो हो जाएगी y की वैल्यू। यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं 0 तो y कितना हो जाएगा बेटे 4, और यदि मैं x की वैल्यू लेता हूं 12 तो y की हो जाएगी 16। ऐसे ही आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप और भी वैल्यूज ले सकते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग करा रहा हूं, ग्राफ प्लॉटिंग देखिए। रूलर का यूज करते हुए हम लोग पहले लाइन खींचेंगे। y की वैल्यू कितनी है 28 तक गई है, थोड़ा सा और ऊपर तक ले लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही हम ठीक है बेटे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज डाल लेते हैं। 4 4 का गैप ले लेते हैं, 4 4 के गैप्स पर ले लेते हैं, या 2 2 का ले लो, गैप बहुत है हमारे पास। 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। ठीक है, और उसके बाद फिर वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे। वाई एक्सिस की वैल्यूज कहाँ तक है, वाई एक्सिस भी हमारा 28 तक गया हुआ है। तो ये 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32। ठीक, फ्लोटिंग करते हैं बेटे। ये पॉइंट मेरा 0 होगा, 0 0 ओरिजिन, जहां पर दोनों एक्सिस आकर मिल रहे हैं। ये मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये होता है एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। ये बातें आपको पता हो। ठीक है, चलिए पहले इस इक्वेशन को रख लेते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की 36। ओहो 36 तो हम गए नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ये रही 36, पहुंच गए यहां पर, ये रही 36। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 तो y की 36, यानी कि ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 36, उसके लिए ये वाला पॉइंट। 2 पॉइंट मिल गए, अब हम लाइन इजीली खींच सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें रूलर लिया तो यहाँ से एक लाइन खींचनी हमें। ये ऐसे ही जाएगी बेटा लाइन, इसी प्रकार जाएगी।
ठीक है, ये लाइन जो है मेरी ये हो जाएगी, कौन सी वाली लाइन है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, और ये पॉइंट मेरा x0 एंड y 36, और ये वाला पॉइंट x36 एंड y0। ये विजिबल है बेटे, कलर विजिबल है ये। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कुछ डार्क कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये विजिबल है ना, इसको देख लेना आप। इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट लेनी है, नेक्स्ट के लिए बात करेंगे बेटे, x की वैल्यू 24 है तो y की 28, x की 24 कहाँ है, ये रही, और y की 28, इस 24 पर चलते जाओ जब तक 28 ना आ जाए। तो 28 कहाँ आएगा बेटे, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, 28 यहाँ आएगा। तो पॉइंट क्या होगा, 24, 28, x 24 एंड y 28। उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की 4, x 0 y की 4, ये वाला पॉइंट होगा बेटे 0 4। उसके बाद 12 एंड 16, x की वैल्यू 12 एंड y की 16, चलते जाओ, ये रहा 12 एंड 16, लाइन खींच देंगे इसकी भी, इसको भी लाइन खींच देंगे। चलिए, तो यहां से इसको घुमाया, ये एडजस्ट किया, और ये ऐसे हमने, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, और हमारी जो लाइन खींचेगी वो ये खींचेगी, ठीक है बेटे। ये आ गई हमारी सेकेंड लाइन, ये आ गई हमारी सेकेंड लाइन। क्या था इसका, x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, ये थी मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों की दोनों लाइन्स जहां पर कट करती हैं, दोनों की दोनों लाइन्स जहां पर कट करती हैं, ये वाला पॉइंट दिख रहा बेटे, देखो ये पॉइंट जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट, ये हमारा सॉल्यूशन होता है, यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ। देखिए ये कितनी वैल्यू बेटे x के लिए, x की वैल्यू कितनी है, ये 16 एंड y की 20, तो पॉइंट क्या बनेगा, ये 16 एंड 20, दिस इज योर आंसर। 16 और 20, x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20, इसका मतलब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल होगी मेरी, x कितना आता बेटे 16 मीटर, और लेंथ हो जाएगी 20 मीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन था आपका। तो ग्राफिकली भी हम लोग जो है x और y की वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। देखो मुझे एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी खुद से बनानी है। एक इक्वेशन मुझे दी गई है, दूसरी खुद से बनानी है बेटे, ठीक है, दूसरी बनानी है। किस तरीके से, आपको कंडीशन बता दी गई कि इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, या ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल देने हैं आपको। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यदि मुझे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है तो कंडीशन क्या लगेगी बेटे, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो a1 बाई a2, अब जो सेकंड इक्वेशन मुझे बनानी है, आप कुछ भी रख लो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास a1 कितना है बेटे 2 है,
A2 का मुझे पता नहीं, मैं कुछ भी रख लूं अपनी मर्जी से, कुछ फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी। मान लो मैं इसको 3 रख लेता हूं, नहीं तो छोड़ो, 3 भी छोड़ो, जो है उसको एज इट इज ही रखो आप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो है एज इट इज रखो, कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद B1 मेरे पास कितना बेटे 3 है, B1 कितना मेरे पास 3 है। अब बात आती है B2 पर, आपको ये कंडीशन बनानी है, इसका मतलब इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इक्वल नहीं आना चाहिए। अब इक्वल देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/1, तो यहां पर क्या नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या नहीं आना चाहिए कि 1/1 हो जाए। अगर यहां पर 3 आ गया तो ये 1/1 हो जाएगा, और अगर ये 1/1 हो गया तो इक्वल हो जाएगा। मुझे इक्वल नहीं करना है, मुझे इक्वल नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहां पर 3 के अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए, यहां पर B2 की जगह है आप 3 के अलावा कुछ भी लिख दीजिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिंपली एग्जांपल्स देने हैं आपने इसमें, तो क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो इक्वेशन मुझे देनी है, फर्स्ट एज इट इज लिखी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर कह रहा हूं नहीं, जैसी कंडीशन वैसे ही जवाब दे दीजिए। आप साइन ही बदल दीजिए, अगर यही रखना है तो साइन ही बदल दो, मान लो -3 रख दिया, तो भी ये इक्वल नहीं होंगे ना, क्योंकि आंसर कितना आएगा -1, यहाँ है 1, ठीक है, साइन बदल दीजिए, तो 2x - 3y, बाकी एज इट इज हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको निकालेंगे तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2y। समझ पा रहे हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटे। यहां पर 3 को छोड़कर आप कुछ भी लिख दीजिए, 3 के अलावा कुछ भी। अब 3 के अलावा जितनी वैल्यूज बचगी ना, इसके उतने ही सॉल्यूशन, 4 5 पॉइंट में, डेसिमल में, कैसे भी, कुछ भी, 3 नहीं आना चाहिए बस। क्लियर है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं बेटे, आप ये मत सोचना कि ये तो पीछे नहीं है, ठीक है। सेकंड के लिए आ जाओ बेटे, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए भी पहली इक्वेशन तो यही है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 जो मुझे चेक करना है, उसमें A1 और B1 तो मेरे पास यही होंगे ना। कंडीशन पर फोकस करना है बेटे, फिर कह रहा हूं कंडीशन पर फोकस करना है। यदि आप कंडीशन ध्यान से समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। A1/A2, B1/B2, C1/C2, क्या करना है, ये तो इक्वल करना है और ये इक्वल नहीं करना है। पैरेलल का केस तो तभी बनेगा ना, ये इक्वल होना चाहिए और ये नॉट इक्वल होना चाहिए। तो चलिए, अब ये अगर इक्वल होना चाहिए तो पहली वैल्यूज तो एज इट इज आएंगी, क्या 2x + 3y। क्लियर है, ये तो एज इट इज आ सकती हैं। तो कन्वर्ट क्या करना है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, अब इसका साइन बदल दो, तो -8 का बेटे +8 कर दो। बात समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। वैसे फिर से कह रहा हूं, इसके दुनिया भर के सॉल्यूशन हो सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक का बताया, बिल्कुल आसान से आसान। साइन बदलते ही जो मेरी वैल्यू है कांस्टेंट की वो चेंज होगी और इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। 2/2 1 हो गया, 3/3 1 हो गया, लेकिन -8/8 -1 होगा, तो वो इक्वल नहीं आएगा। क्लियर। फिर थर्ड पार्ट के लिए आ जाओ बेटे, थर्ड में बनाना है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन अगर बनानी है तो क्या करना है आपने, सिंपली जो इक्वेशन आपको दी गई है ना, जो इक्वेशन आपको दी गई है, उसे किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसे किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। देखो, क्योंकि कोइंसिडेंट क्या कहती है, ये वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। कोइंसिडेंट क्या कहती है बेटे, कि ये जो पार्ट है ये भी इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये इसको भी इक्वल कर देंगे, इसको भी इक्वल कर देंगे। कैसे, पहली इक्वेशन है ये, दूसरी क्या करनी है, इसका मल्टीपल ले लेनी है, मल्टीपल कोइंसिडेंट के लिए। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटे 2 से, तो क्या बन जाएगी, 4x + 6y - 16 = 0। ये थर्ड पार्ट का आंसर होगा। और भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, कोई भी स्केलर नंबर, ठीक है। चेक कर सकते हैं आप, देखो 2/4
इक्वल टू होगा 3/6 इक्वल टू होगा -8/-16। इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, इक्वल आ गया कोइंसिडेंट। क्लियर? तीनों तरीके आपको बता दिए। इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है तो बाद वाली का साइन बदल दो, बीच वाई वाले का। पैरेलल बनानी है, कांस्टेंट पार्ट का साइन बदल दो। और अगर कोइंसिडेंट बनानी है तो सभी को एज इट इज लिखना है, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। क्लियर? आगे देखिए, आगे ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis and shade the triangular region. क्या करना बेटे? ये जो लाइन दी गई है ना, कितनी लाइन दी गई है? दो, एक तो ये और एक ये, दो लाइन तो ये। इन दोनों लाइन से कोई ना कोई एरिया आएगा, कोई जगह बनेगी, कोई ना कोई कर्व बनेगा। उस कर्व के साथ साथ आपने एक एक्स एक्सिस का भी यूज करना है। और एक्स एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस हो गई, दो ये होगी, इन तीनों से मिलकर एक ट्रायंगल बनेगा, वो आपने बताना है कौन सा बनेगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं बेटे इसको भी। पहले इसकी इक्वेशन की टेबल बना लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मुझे दिया गया है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, इस y को वहां शिफ्ट कर दो बेटे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। इसके लिए फिर टेबल बनाएंगे जो मैं वहां पर यूज करनी है आगे। एक्स वाई, यदि x की वैल्यू 0 हो तो y की 1 होगी बेटे, और अगर y की 0 है तो x की -1 होगी। माइनस माइनस में मत लो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी। x की वैल्यू चेंज करते जाओ, x की वैल्यू चेंज करते जाओ। यदि x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी हो गई 3, अगर x की 3 है तो y की कितनी हो गई 4। बन गई टेबल। सेकंड इक्वेशन के लिए आ जाओ बेटे, 3x प्लस 2y माइनस 12 है, इक्वल्स टू करूंगा तो 12 शिफ्ट कर दिया। अब 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y हो जाएगा बेटे, 12 माइनस 2y। अब यहां y की वैल्यू डालते जाओ, आपको x की मिलती जाएगी। चलिए एक्स वाई, देखो बेटे, यदि x की वैल्यू 0 डाल दूं, यदि x की वैल्यू 0 डाल दूं तो y की कितनी आ जाएगी 6। और यहां से यदि y की वैल्यू को 0 डाल दूं तो x की कितनी आ जाएगी 4। एनी डाउट्स? ज्यादा चाहिए भी नहीं, 2 पॉइंट से कम चल जाता है। और कोई वैल्यू लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या ले बताओ? 2 ले लें? नहीं 2 नहीं, फिर 3 लो। यदि y की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6, तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 2। क्लियर? क्लियर है? इन टेबल्स का वहां यूज कर लेते हैं। चलो ये हो गई 0 1 2 3 3 4, वही बना लेते हैं। इक्वेशन है मेरी x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई है। टेबल यहाँ पर बनाएंगे, एक्स वाई लिखेंगे, वैल्यूज डालते चलेंगे। x की वैल्यू अगर 0 है तो y 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3। ऐसे चलेगी? ठीक, चलिए। और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास, दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटे? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। और इसके लिए हमने जो टेबल बनाई है, इसके लिए जो हमने टेबल बनाई है वो बनाई थी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 तो y की 6 और y की 0 तो x की 4। ठीक है ना? x की y की 0 तो x की 4, और नेक्स्ट हमने ली थी यहाँ से x2 है तो y 3 है, अगर x2 है तो y 3 है। क्लियर? चलो फिर बनाते हैं भाई साहब, टेबल बनाते हैं अपना, कम करते हैं आगे का। फिर से रूलर लेते हैं और यहाँ पर हम लाइन प्लॉट करेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे कि हो सकता है आपके बार नीचे भी हमें जाना पड़ जाए।
तो नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब किताब साथ देखकर और फिर काम करेंगे अब की बार, कहीं नेगेटिव में ना जाना पड़ जाए। ठीक है बेटे। कलर मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ रेड, रेड ले लेता हूँ, ये अच्छा दिखता है यार। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको घुमा लेते हैं। वैल्यूज डाल लेते हैं बेटे। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 और वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6। 1 2 3 4 5 6, चलो बच गए बच गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से फिर देखेंगे 1 2, ये क्या ले दिया मैंने, नहीं ये गलत। नेक्स्ट पे लेंगे 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 एंड ये होगा 6। ठीक है भाई, इतना है ना। एक्स की वैल्यू कहां तक है, 4 तक ही है। चलो, तो पहले ये पॉइंट प्लॉटिंग करते हैं बेटे। यदि एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की 1 कहां जाएगी, कहां जाएगी, एक्स की 0 तो वाई की 1, ये वाला पॉइंट होगा बेटे। ठीक है, और यदि x की 1 है तो y की 2, यदि x की 1 है तो y की 2 ऐसे जाएगा, और x की 2 है तो y की 3, x की 2 है तो y की 3, ये वाला। क्लियर है बेटे, क्लियर है, तीनों पॉइंट्स मिल गए। तो यहां से हम लाइन खींच लेंगे। चलिए फिर रूलर का यूज करेंगे एक बार फिर से। ये ऐसे जाएगी बेटे लाइन। ठीक है, ऐसे जाएगी ये लाइन। पॉइंट्स आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ 0 1 थी, 0 1, ये था मेरा 1 2 1 2, ये था 1 3 2 3 2 3। ठीक है, और इक्वेशन का नाम था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी देखिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 वाली। x की वैल्यू यदि 0 है तो y की 6, x की यदि 0 है तो y की 6, x की यदि 0 है तो y की 6, ये पॉइंट आएगा बेटे, x 0 y 6। यदि x 4 है तो y 0, y 0 यहाँ ये हो गया बेटे, 4 0 पॉइंट हो गया। और x यदि 2 है तो y 3, x यदि 2 है तो y 3, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पहले ही लगा हुआ है। फिर से रूलर लेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर से रूलर लेंगे और लाइन खींचेंगे। देखते हैं अब क्या होगा, देखते हैं अब क्या होगा। ऐसे जाएगी बेटे लाइन, ऐसे जाएगी, ये लाइन आएगी। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट्स बेटे, अभी तक कोई डाउट है यहाँ तक। इस लाइन को भी लिख देते हैं, कौन सी है ये, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही थी ना, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब देखिए बेटे, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये आगे जा रही है। ये क्या होगी मेरी, माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या होगा मेरा, माइनस का एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ खास काम नहीं है इसका।
तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, छोटो इसको, छोटो छोटो। अब क्या करना है बेटे, देखो एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, और तीसरा में लेना था एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन, ये तो होता है एक्स एक्सिस, ये तो होता है बेटे एक्स एक्सिस, है ना। तो एक लाइन तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो कौन सा पार्ट हो गया मेरा, ये वाला, देखो ये वाला। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये हमारा वो ट्रायंगल है जिसके बारे में बात की जा रही है। इसी को आपने शेड करना, ये ट्रायंगल आपने शेड करना। क्लियर, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसी के साथ हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और 3.1 हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय श्री।